है दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सम्मू आराम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। मैंने एक नई सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज में मैं आपको हर फ्राइडे को एक नया बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा। है दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं पर उनके पास पैसे की कमी है और ज़्यादा बड़ा बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं और छोटा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो फिर यह वीडियो उनके लिए है, क्योंकि मैं आज एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट मींस बहुत ही कम पैसे से। अगर कहा जाए इस बिजनेस की शुरुआत की तो मात्र 2000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट कहां पे होगा इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे वीडियो के अंत में। पहले समझते हैं कि अगर इस करियर को आप शुरू करते हैं, बिजनेस के प्रमोशन पे खर्च करना पड़ता है, तो आपको भी पैसा जो खर्च करना है आपके बिजनेस के प्रमोशन पे करना है और उतना ही करना है जितना आपका पैकेट अलाउ करता है। तो आइए देखते हैं। मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसा ब्राइट फ्यूचर जहां पे आप इंश्योरेंस एजेंसी खोलकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस सेक्टर में अपार संभावनाएं कमी है तो सिर्फ अच्छे स्किल्ड लोगों की जो इस काम को कर सके। तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है और लोग इसकी अपॉर्चुनिटी को अब तक समझे नहीं है, और जो लोग समझते हैं इस फील्ड में काफी लगन के साथ काम करते हैं। तो आप भी अगर अपना ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में जुड़कर आप इंश्योरेंस की एजेंसी खोल सकते हैं। इंश्योरेंस की एजेंसी खोलकर आप एज ए इंश्योरेंस एजेंट या एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस एजेंसी खोलना चाहते हैं तो फिर इंश्योरेंस एजेंसी का काम क्या है और यह कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से मॉडल है, कितने तरह की इंश्योरेंस एजेंसियां काम करती है और फ्यूचर में इनका क्या स्कोप है। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी जुड़कर यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज तो यह समझना जरूरी है कि अगर आप एज ए इंश्योरेंस एजेंट या एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर काम करना चाहते हैं तो आप कहां पे काम करेंगे, आपकी जगह कहां पे है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इंश्योरेंस एजेंट एक कंपनी और ग्राहक के बीच में काम करता है और यह एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। ग्राहक और कंपनी के बीच में एक मिडिल मैन की तरह यह काम करता है और इसके द्वारा सेल किए गए पॉलिसी पर इसको एक निश्चित दर से कमीशन मिल जाता है। यानी कि इनका जो कैरियर है कमीशन बेस्ड है, तो जो भी यह काम करेंगे उन पर कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर ग्राहक और कंपनी के बीच में एक मिडिल मैन की तरह काम करता है और अपने द्वारा किए गए काम पे एक निश्चित दर से कमीशन प्राप्त करता है। अब समझते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस एजेंसी खोलते हैं, एक इंश्योरेंस एडवाइजर बन के काम कर सकते हैं या इंश्योरेंस एजेंट बन के आप काम करते हैं, तो आपको काम क्या करना है इसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तो काम यही होता है कि अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट बन के काम कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि कस्टमर के साथ आपको बात करने आना चाहिए। यानी कि आपका पहला टारगेट होगा कस्टमर से बात करना और अच्छे से बात करना ताकि उनकी समस्या को समझा जा सके। अब जब आप उनकी समस्या को समझ जाएंगे तो फिर उनके समस्या को ध्यान में रखते हुए आपको इनको पॉलिसी सजेस्ट करना होता है और आपको पॉलिसी का एक्सप्लेन करना है ताकि उनको अच्छे से समझाया जा सके। अब अच्छे से समझने के बाद कस्टमर यदि तैयार हो जाता है पॉलिसी लेने के लिए तो आपका अगला काम होता है कि पॉलिसी दिलाने में उनकी मदद करना, यानी कि उसके प्रोसेसिंग में आपको हेल्प करना। और यहीं पे आपका काम खत्म नहीं होता, इसके बाद आपको उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है ताकि फ्यूचर में जब भी उसको पॉलिसी को रिन्यू करना हो या मैच्योरिटी पूरने पर उसको पेमेंट प्राप्त करना हो तो आसानी से मिल सके। तो उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। दूसरा, रिन्यू कराना जरूरी है पॉलिसी का, तो आप उसके साथ अच्छे टर्म के से जुड़ेंगे तभी तो आप टाइमली उनको अपडेट करके उनकी पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे। यानी कि आपको उनकी पॉलिसी को रिन्यू कराने में भी आपको हेल्प करना है। इसके बाद जब उनका मैच्योरिटी पूर जाता है और मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद आपको उनको पेमेंट भी कराना है। तो इतनी सारी जिम्मेदारी है आपके साथ। तो शुरू से लेकर आखिर तक आपको उनको सर्विस देना है, जब से आपने सर्विस स्टार्ट किया है और जिस दिन उसकी सर्विस एंड हो जाएगी, 10 साल 20 साल 20 साल 25 साल जो भी हो सकता है टर्म, अगर उतने साल के बाद उनकी
सर्विस जब एंड हो जाएगी तब तक आपको उनको एक बेहतर सपोर्ट देना है, तभी आप मार्केट में जम पाएंगे। क्योंकि काम तो बहुत लोग कर रहे हैं पर ढंग से नहीं कर रहे हैं, आपको काम उनसे थोड़ा अलग हट के और यूनिक तरीके से करना है, ताकि आप बेहतर सर्विस अगर प्रोवाइड करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उनके साथ आपको अच्छा रिलेशन बना के रखना है। अब देखते हैं कि अगर आप काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं, एजेंट कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे तो आप अपने काम को अच्छे से कर नहीं पाएंगे और अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आगे क्या है आपका फ्यूचर आप समझ नहीं पाएंगे। तो जरूरी है कि इस पॉइंट को समझ ले आज, ताकि फ्यूचर में उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करके अपने आप को ग्रो कर सकें। तो सबसे पहला मॉडल आता है इंश्योरेंस का, वो है एक टायर्ड एजेंट। और टायर्ड एजेंट एक इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस बेचता है, यानी कि वो सिर्फ एक कंपनी के लिए काम करता है। इसका जो दूसरा मॉडल आता है पीओएसपी एजेंट है, यह कई कंपनियों का पॉलिसी एक साथ बेच सकता है, इसके पास ये अपॉर्चुनिटी होता है। अब आता है एक ब्रोकर या एडवाइजर के तौर पे, जिसको मैंने अपने ऑलरेडी पहले कहा। तो अब एज ए एडवाइजर या एज ए ब्रोकर आप काम कर सकते हैं और अपनी खुद की एजेंसी खोल सकते हैं। इसके बाद एक और मॉडल आता है जिसको बोलते हैं ऑनलाइन एग्रीगेटर। तो आप एज ए ऑनलाइन एग्रीगेटर भी काम कर सकते हैं। आइए अब इस सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं। मैंने पहला आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया था कि पहला इंश्योरेंस एजेंट जो टाइप होता है उसको टायर्ड इंश्योरेंस एजेंट बोलते हैं। अब इसकी क्या बेनिफिट है कि यह इंश्योरेंस किसी पार्टिकुलर कंपनी में ही काम करता है, किसी एक कंपनी के लिए काम करता है ये, और उसी कंपनी की सारी पॉलिसी को ये बेच सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बंदा है काम करना चाहता है एज ए इंश्योरेंस एजेंट या एडवाइजर और एलआईसी कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो बंदा एलआईसी के सारी, और ये सिर्फ एलआईसी के लिए ही काम कर सकता है और सिर्फ एलआईसी के पॉलिसी को ही बेच सकता है। अब इसका फायदा यह है कि इसको कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिलता है, और नुकसान यह है कि इसके पास सर्विस की लिमिटेशन होती है, यानी कि प्रोडक्ट की लिमिटेशन होती है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इसके पास अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि उसी प्रोडक्ट को यह सेल कर पाएगा जो कंपनी के पास अवेलेबल एजेंट है। ये पीओएसपी एजेंट होता है, ये पॉइंट ऑफ सेल पर्सन होता है, यानी कि ये बहुत सारी कंपनियों के साथ इनका टाई अप होता है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कंपनी के साथ टाई अप कर लिया है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए किसी और कंपनी के साथ टाई अप कर लिया है, मोटर इंश्योरेंस के लिए किसी और कंपनी के साथ टाई अप किया है, टर्म इंश्योरेंस के लिए किसी और कंपनी के साथ टाई अप किया है। तो कुछ लिमिटेड कंपनियों के साथ यह टाई अप करके सर्विस देता है। और इस तरह की एजेंट बनने के लिए जरूरी है कि आपको IRDAI के में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है। फायदा यह है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और एक ही कस्टमर के सामने आप बहुत सारे ऑप्शन को प्रस्तुत कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपका पॉलिसी बिकने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। कस्टमर को कोई ना कोई पॉलिसी उसको समझ में आ जाएगी और कोई ना कोई पॉलिसी आपसे ले लेगा, यानी कि आपके पॉलिसी सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद ऑप्शन है इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर। ये भी एक लेवल ही है जहां पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंसी के साथ साथ आप फाइनेंशियल एडवाइजर का भी काम करते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप बीमा तो करते ही हैं लोगों का, इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पर म्यूचुअल फंड वगैरह में भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कराते हैं, या उनको सेविंग प्लान वगैरह आप ऑफर करते हैं, यानी कि उनको जो सेविंग्स प्लान है उनकी जानकारी देते हैं। इस तरह का काम करते हैं। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्क होता है, और यहाँ पे आपको कमीशन के साथ साथ एडवाइजरी चार्ज भी वसूल करने का मौका मिल जाता है, पर हर कोई नहीं करता है। शुरुआत में आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप वेल नॉलेज्ड हो जाएंगे तो आप अपनी एडवाइजरी के लिए भी उनसे चार्जेस ले सकते हैं। चौथा ऑप्शन आता है हमारे पास कारपोरेट एजेंट का। अब यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसके बारे में हम सारांश में अभी आपको मैं बता रहा हूँ, डिटेल में आगे चल के भी बात करेंगे। यह भी एक तरह का संस्था होता है या कोई एक कंपनी होता है, जो बहुत सारी, जो इंडिया में जितनी भी कंपनियां होती है, बहुत सारे एजेंट जो सर्विसेज देती हैं इंश्योरेंस की, उनके साथ इनका टाई अप होता है। यानी कि इंडिया में काम करने वाली सभी कंपनियों के साथ इनका टाई अप होता है, और उनके बिहाफ पर यह कंपनी इंश्योरेंस सेल करती है और अपना मॉडल तैयार करती है, उसी के आधार पर यह काम करती है। और यह एक एज ए डिस्ट्रीब्यूटर है, काम करती है, दूसरे के सर्विस पे बेचती है। ये इसमें काम करने के लिए एक इंडिविजुअल एजेंट की तरह आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपनी टीम बनाकर अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे इस पे विशेष रूप से आगे चल के बात करेंगे। अब बात करते हैं इंश्योरेंस का जो पांचवा पॉइंट होता है, जहां पे आप खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो है ऑनलाइन एग्रीगेटर।
यानी कि ऑनलाइन इंश्योरेंस एजेंट। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वेल स्किल्ड है, यानी उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में अच्छा नॉलेज हासिल किया है और करने के बाद खुद की ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनी की स्थापना की है। अब ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनी जो काम करते हैं, वेब एग्रीगेटर बोलते हैं उनको, ये जो काम करते हैं इनका काम करने का तरीका अलग होता है। या किसी से फिजिकल जाकर कहीं विजिट करके काम नहीं करते, या ऑनलाइन सर्विस देते हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू देते हैं या अपनी ऐप के थ्रू में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो खुद की ऐप बनाकर ये लोग काम करते हैं। तो आप भी इस तरह का काम कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज हो जाए तो। फर्स्ट दिन से आप इस तरह की शुरुआत तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं तो 4-5 साल अगर आप काम कर लेते हैं, 5 साल तक अच्छे ढंग से, तो चाहे तो आप खुद को एज ए वेब एग्रीगेटर भी स्थापित कर सकते हैं। अब तक हमने बात किया कि कितने तरह से एजेंट बन सकते हैं। हमने आपको 5 ऑप्शन दिए और आप फर्स्ट लेवल से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, काफी आसान होता है। पर आप जिस लेवल से भी शुरुआत करें, आपके आय का स्रोत क्या होगा इसको जानना बहुत जरूरी है। सोर्स ऑफ इनकम को आप समझें कि आपका पैसा कहां कहां से आने वाला है। देखिए, पहला पैसा तो आने वाला है कि आप जो भी पॉलिसी सेल करेंगे उसकी सेलिंग पे आपको 10% से लेके 25%, 30%, 35% तक आपको कमीशन प्राप्त होता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग हिसाब से देती है। दूसरा जो आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है पॉलिसी के रिन्यू होने से, यानी कि जो पॉलिसी आप सेल कर रहे हैं वो पॉलिसी रिन्यू होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है 25 साल का लाइफ इंश्योरेंस, तो 25 साल तक जो प्रीमियम जमा होगा वो रिन्यू होता रहेगा और आपको उसके ऊपर भी कुछ परसेंटेज कमीशन आपको मिलता रहता है। इसके बाद अगर आप वेल स्किल्ड हो चुके हैं तो अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप एडवाइजरी चार्ज भी आप किसी से वसूल कर सकते हैं। आप पर्सनली किसी को असिस्ट करते हैं और अब उसके लिए भी आप चाहें तो शुल्क ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह का पैसा कमा रहे हैं। अब लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आप काम करते हैं तो रेफरल इनकम का भी यहाँ पे ऑप्शन है। और रेफरल इन कमीशन क्या है कि आप खुद एजेंट बनते हैं और धीरे धीरे आप अपना चैनल क्रिएट कर लेते हैं और आप चैनल के माध्यम से लगातार पैसे कमा सकते हैं। तो जितना बड़ा चैनल होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। तो रेफरल इनकम का यहाँ बहुत बड़ा विकल्प है और मोस्टली लोग इसलिए ही काम करते हैं ताकि वो रेफरल इनकम कर सके। क्योंकि भाई अगर आपको अमीर बनना है तो खुद से काम करके आप कितना बन जाएंगे। जब तक लोग आपके लिए काम करना शुरू ना कर दें आप अमीर नहीं बन पाएंगे। तो कोशिश करना है कि आपकी हर तरह के काम में, चाहे आप जिस तरह का भी लेवल पे अपना काम शुरू करें, आपका एक टीम होना चाहिए। टीम बनाए ताकि टीम आपके लिए काम करे, तभी आप अमीर बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्निंग कर सकते हैं। देखते हैं कि आप अगर इंश्योरेंस एजेंसी का काम कर रहे हैं, शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो इसको शुरुआत कैसे करें। इसे शुरुआत करना काफी आसान होता है। सबसे पहला चीज तो यही होता है कि आपको IRDAI के थ्रू एक लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। तभी जाके आप किसी भी बीमा कंपनी के एजेंट बन सकते हैं, या POSP एजेंट हो या किसी भी प्रकार का एजेंट हो। बनने के लिए IRDAI से आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपका एग्जाम होता है, आपको एग्जाम देना है और एग्जाम पास करने के बाद आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। तो ये काम करने के बाद आप एक इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप ये एग्जाम पास करने के बाद बनते हैं तो आपको बहुत तरह की ट्रेनिंगे दी जाती है, जहां पे आपको व्हाट्सएप CRM या कोटेशन ऐप वगैरह की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे किसी को आप कोटेशन शेयर करेंगे, प्लस कैसे आप अपनी मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की सारी चीजें वहां पे समझाई जाती है और बताई जाती है कि आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी और है कि अगर आप कारपोरेट एजेंट के अंदर में काम करते हैं तो आपको यह बेनिफिट हो सकता है कि यहाँ पे आप IRDAI के लाइसेंस एजेंट तो बन ही जाते हैं, कोड तो मिल जाता है, पर यहाँ पे किसी भी तरह का आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है और ना ही आपको हायर एजुकेशन की जरूरत होती है। कम पढ़े लिखे लोग भी एज ए कारपोरेट एजेंट के अंदर में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है कि हम कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं। तो अगर आपके पास अच्छी समझ है और बातों को एक्सप्लेन करने आता है तो आप कारपोरेट एजेंट के अंदर में जुड़ के काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कोप का कि इंडिया में आखिर इसका क्या स्कोप है भाई। तो बात पहला है, तो पहली बात तो यही है कि इंडिया में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। भारत में आज भी लगभग 95%
से ज्यादा फील्ड खाली है। बात करें तो लगभग 4% लोगों के पास ही है इंश्योरेंस, और आज भी 96% फील्ड खाली है। और अदर कई प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, उन सबको जोड़ा जाए तो लगभग आज भी 70% ऐसे फील्ड हैं जो खाली है। यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ी संभावना है। अगर आप गांव से आते हैं, कस्बों से आते हैं, छोटे शहर से आते हैं, तो यहाँ पे आप इंश्योरेंस एजेंट यानी कि एजेंसी खोलकर या एडवाइजर बनकर अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं और अपना करियर सेटल कर सकते हैं। तो इसमें होता है रिकरिंग इनकम का या पैसिव इनकम का, यानी कि आप पॉलिसी बेस कर आप अपनी इनकम करते हैं, प्लस जो पॉलिसी रिन्यू होता है तो वहां से भी आपकी कमाई होती है। फिर उसके बाद 5 से 10 साल में एक बड़ा रेगुलर इनकम का सोर्स आपका बन जाता है। सिर्फ 5 से 10 साल अगर आप काम कर लेते हैं तो इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। यह एक ऐसा बिजनेस है जहां पे 500 से लेके 1000 रुपए में आप मात्र पीओएसपी एजेंट बनकर अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बोला था पहले कि लगभग 2000 रुपए की खर्च होगी। तो हमारे यहाँ पे अगर आप कॉर्पोरेट एजेंट के अंदर में काम करते हैं तो सिर्फ 600 रुपए में अपनी आईडी ले सकते हैं, यानी कि इंश्योरेंस का कोड आप निकलवा सकते हैं और उस कोड पे आप लाइफ टाइम काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास पैसा हो तो आप ऑफिस वगैरह अपना खोल के बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर में आप 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अपना मेंबरशिप लें, यानी कि अपने कोड निकलवाए, और 1000 रुपए आप अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर खर्च करें ताकि लोगों से मिले तो उनको अपना कार्ड दे सके। तो मतलब 1500 से लेकर 1000 रुपए, 2000 रुपए, 1500 से लेकर 2000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में अपनी शुरुआत आप अपने घर से ही कर सकते हैं। अगर पैसा है तो ही ऑफिस खोलने की आवश्यकता है, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार के ऑफिस खोलने की, आप अपने घर से इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है डिजिटल इंडिया में भी फायदा है, यानी कि आप व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के थ्रू अपने ये लीड जनरेट कर सकते हैं। ये टूल्स आप सीख लेते हैं। कंपनी के में बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं, सीआरएम जो टूल्स जो काम करते हैं इसके लिए, उस तरह के टूल्स का ट्रेनिंग भी आपको दिया जाता है। तो आप कहीं से भी एजेंट बनते हैं तो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, गाइडलाइंस वहां के द्वारा दिया जाता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जहां से चाहें वहां से शुरुआत कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कॉर्पोरेट एजेंट के अंदर में आकर इसकी शुरुआत करते हैं तो आपके लिए शुरुआत करना काफी आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती है, किसी तरह का कोई एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है तो स्कोप भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग पहले इंश्योरेंस के प्रति उतना जागरूक नहीं थे जितना अब हो चुके हैं। अब लोग हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा लोग करने की सोच रहे हैं। तो अब आपका काम है उनको पुशअप करना, उनको एक्सप्लेन करना, उसके फायदे को समझाना और फायदे समझाकर अपनी पॉलिसी को बेचना। तो इस तरह से लोग अब जागरूक हो रहे हैं तो आपके पॉलिसी सेल होने की संभावना बढ़ रही है। कैरियर में बहुत बड़ा ग्रोथ आप कर सकते हैं, इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप एजेंट बन के शुरुआत करें, फिर अपनी टीम बनाएं, चैनल बनाएं और एजेंसी से लेकर कंसल्टेंसी तक आप काम शुरू कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप चाहें तो वेब एग्रीगेटर वगैरह बन सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप खुद का वेब एग्रीगेटर बन के काम करके बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। इस फील्ड में काम करने वाले बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। LIC है, HDFC है, SBI लाइफ है, स्टार हेल्थ है, इस तरह के ये लोग जो फुल टाइम एडवाइजर हैं। तो आप फुल टाइम चाहे तो अपने बिजनेस की शुरुआत करें या पार्ट टाइम करें, जहां से हैं आप वहां से शुरू करें। आपके पास दोनों ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप काम में रहते हुए पार्ट टाइम में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कैसे लोगों को टारगेट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने बिजनेस का प्लान तो कर लिया, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसे टारगेट करें, किससे बात करें, किनको पॉलिसी बेचे। तो आज हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि अगर आपको पॉलिसी बेचना है तो आप नौकरी करने वाले लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो बचत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप टारगेट करें। व्यापारी को टारगेट कर सकते हैं, छोटे दुकानदार वगैरह को टारगेट कर सकते हैं, इस जो छोटे लेवल के बिजनेसमैन है उन लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं, बड़े लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, किसान को आप टारगेट कर सकते हैं, ग्रामीण ग्राहक जो होता है, गांव में छोटे लोग जो होते हैं उनको भी आप घर घर जाकर उनसे मिलकर अपने बिजनेस की शुरुआत वहां से कर सकते हैं। छोटे मोटे MSME बिजनेस जो है उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारे लोग हैं जिनको आप टारगेट करके काम कर सकते हैं। अगर आप काम करना चाहें तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह लोगों को आप टारगेट करके अपने बिजनेस की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं।
फ्यूचर में इसका क्या अवसर है हमारे पास, कहां तक हम जा सकते हैं, तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था कि IRDAI का लक्ष्य है कि 2047 तक हर व्यक्ति के पास अपना इंश्योरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ग्रो करने का पूरा ऑप्शन दिया गया है। और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस है, डिजिटल इंश्योरेंस है, ग्रोथ काफी तेजी से हो रहा है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का भी ग्रोथ काफी तेजी से हो रहा है। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। POSP एजेंसी खोलकर, एडवाइजर बनकर, वेब एग्रीगेटर बनकर आप अपने आप को बड़े लेवल पर स्केल कर सकते हैं। अपनी टीम बनाकर भी आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। सारे ऑप्शन थे, ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप काम करना चाहते हैं, एग्रेसिव है, लेबोरियस हैं, आप ऑनेस्टली काम करना चाहते हैं, तो यह फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और यहाँ पे काम करके आप एक बेहतर करियर बना सकते हैं। शुरुआत करने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी काम को छोड़ के किया जाए, आप पार्ट टाइम से शुरू करें। जब आपके पास इतनी अर्निंग यहाँ से आने लगे तो आप दूसरे काम को छोड़ के यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं और इस तरह के नए बिजनेस आइडियाज आपके लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि अगला नया बिजनेस आपको मिल सके। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।